जो सवाल है थोड़ा सभ्य तरीके से रहे। चलिए ठीक है। जी एक मिनट पूछिए भैया। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा उर्फ राजीव जबरे के नाम से मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान जिला मंत्री रहा हूँ। वर्तमान में मैं पिछला मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये आज अचानक प्रेस वार्ता की क्या जरूरत पड़ी? ये प्रेस वार्ता की इसलिए जरूरत पड़ी कि पिछले समय में आप लोगों ने एक दुष्प्रचार देखा होगा जो एक साजिश के तहत हमारे साथ घटनाक्रम कराया गया। इससे पहले भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, कैंसिल क्यों कर दी? भाई साहब उस समय मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ गई। मुझे बीपी की प्रॉब्लम है जी। और बीपी हाई रहता था और कोई विषय किसी के पास आ जाता है तो बीपी और हाई होना चाहिए। मेरा पता नहीं क्यों 90 और 60 हो गया। और मेरे पास देखिए वर्तमान में ये डॉक्टर गोपाल कृष्ण राय, इसका हमारे पास पर्चा है जो बीपी देख लीजिए डे बाय डे हमारा नापा गया है बाय डे। ये देखिए कल जाके मेरा बीपी 120/90 आया है। और कल देखिए डिप्रेशन की भी दवा देते हैं सारा चीज़। ये गोपाल राय यहीं पे पुरानी तहसील पर हफ्ते में 3 दिन आते हैं, उन्हीं का इलाज करा रहा था। उन्होंने कहा कि कोई हेडेक मत लीजिएगा, इसलिए मैंने इस समय कैंसिल कराया। और उसी समय मैं कैंसर अस्पताल का अपना इलाज करा था। मुंह में छाला पड़ा था, देख लीजिए ये दोनों चीज़ इसमें इलाज है। जिसमें हमने जांच कराया तो हमको कैंसर नहीं निकला। लाइकोप्लाकिया एक रोग होता है जो दाग पड़ जाता है गाल के अंदर, उसको ड्रिल मशीन करके ऑपरेट करके निकाल दिया गया। मेरे मुंह में 16 टाँके लगे हुए हैं जो अब जाके सूखा है। उस समय बोलने के लिए भी डॉक्टर मना किया था, इस कारण से मैंने कैंसिल किया। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आपने बताया कि साजिश करके आपका दुष्प्रचार किया गया, तो किस तरह की साजिश थी और क्या मामला था? पूरी बात बताएं आप। और कौन लोग थे? साजिश इस तरीके से हुआ कि हमारे पास एक महिला का वीडियो कॉल आया और मैं अपने घर पे था और घर पे रहने के बाद मैंने उस वीडियो कॉल को उठा लिया तो नग्न दिशा में वो थी, छोटी सी दिख रही थी उसमें, नग्न दिशा में थी। तो मैंने कहा कि ये क्या है? तो कह रही है कि ये चैटिंग है, क्या बात करेंगे इससे वीडियो कॉलिंग। हम कह नहीं, हम नहीं जानते हैं ये क्या होता है, आपको किसने क्या किया है। मैंने 1 मिनट उससे वार्ता की और मैं नहीं जानता था कि व्हाट्सएप पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, मैं कभी नहीं जानता। मेरा 20 साल के बाद एक बच्चा हुआ है बड़ी मन्नत के पास। हिंदुस्तान का कोई मंदिर मस्जिद हमसे नहीं बचा है जहां अपने बच्चे के लिए मैं इलाज और दुआ नहीं किया हूं। मैं उसकी कसम खा के कह रहा हूं, एक बच्चा है कि मैं आज तक नहीं जानता था कि वीडियो कॉलिंग कोई करता हो तो उस पर रिकॉर्डिंग भी हो जाता है, मुझे नहीं पता था। और वो झांसे में आके मैंने 1 मिनट तक बात कर लिया मैं घर में। लेकिन बाद में उसमें पता चला जब मैं इस बात को लेकर गया कप्तान साहब के पास, उसी दिन 28 जून को, उसकी भी मेरे पास पेपर है जो कप्तान महोदय को सर्विस लांस में क्या बोलते हैं उनको, कन्नौजिया जी को मैंने एप्लीकेशन ले जाके दिया। तो कन्नौजिया जी ने उसको देखा और बताया कि ये बहुत बड़ा गैंग है और ये साजिश करके नेताओं को फंसाया जाता है और उनको डेमोलाइज किया जाता है। तो उस लड़की के साथ पहले से कुछ भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उसमें उसके फ्रेंड लिस्ट में थे जो मुझे बताया गया, जिसमें एक भरत लाल राही का लड़का है नीरज राही और एक जैनिल यादव है। इस कांड के बाद वो हमको फ़ोन करके जैसे कि अरे भाई साहब हमको थोड़ा चिंता करिए, कुछ हमारा ध्यान दीजिए, मतलब संघ की भाषा में इस तरीके से आधा घंटा तक बात करना, हमसे टार्चर करना कि हमसे कुछ मिल जाए, ब्लैकमेलिंग, मतलब एक तरीके का टार्चर करके, मानसिक उत्पीड़न करके। पैसे मैं जब, अच्छा ये बताइए भाई साहब, मैं खुद पीड़ित हूँ और उसके बाद और पीड़ित किया जाए, क्या यह न्याय उचित है? आप लोग भी पत्रकार हैं, क्या ये न्याय उचित है? आप ही लोग बता दीजिए। अच्छा ये कितना दिन पहले हनी ट्रैप का मामला आपके साथ? ये हमारे, मैं 28 जून को एसपी साहब के पास गया था और 27 जून को ये हुआ था। अगर मेरे मन में जरा सा चोर रहता या मैं गलत रहता तो क्या मैं कप्तान साहब के पास जाके अपनी बात बताता? इस चीज़ को कभी नहीं बताता।
लेकिन इसके पीछे साजिश थी। ये विजय राजभर विधायक के साथ रहते हैं ये लोग, क्या नाम है, जैनिल यादव परमानेंट रहते हैं उनके साथ, और ये नीरज राही, भरतलाल राही के लड़के, यही दोनों लोग उस सर्किल में उन लोग उसको जो ये गलत प्रकार की महिला है जो यही सब धंधा करती है, उसको मेरा नंबर देके मेरे ऊपर वीडियो कॉलिंग कराया, जिसकी डिटेल्स सर्विस लांस में निकल गई है। अब बहुत लोग को नोटिस जा चुकी है। इसके लिए CO सिटी सदर को वो बनाया गया है, जांच अधिकारी बनाया गया है, जिसकी नोटिस गई है। और मैं अपने CA को बोला हूँ मान हानि का दावा ठोकने के लिए। मैं इनकम टैक्स पेई हूँ टॉप क्लास का, टॉप 10 में आता हूँ मैं अपने व्यापार में, और मैं इसमें मानहानि का दावा पक्का श्योर करूँगा। इसमें आप बता रहे थे कि भाजपा नेताओं के अलावा कुछ पत्रकारों का भी हाथ आप बता रहे थे। कुछ ये पत्रकार जैसे देखिए मोबाइल ले लिए हैं और फेसबुक चला रहे हैं और वो भी पत्रकार बन गए हैं, तो वो तो कहीं बिल्ला तो लगा नहीं है कि कौन असली पत्रकार है कौन नकली पत्रकार है। जैसे ब्रह्मानंद दुबे, ब्रह्मानंद क्या नाम है, पांडे, मुझको इसी तरीके से मैं बसपा सरकार में था और बसपा में टिकट मांगने गया था। मेरे साथ फागू चौहान जी, दारा सिंह चौहान जी, विजय प्रताप सिंह, तमाम लोग बसपा में, मनोज राय जी अभी जो अध्यक्ष हुए हैं, इस सब लोग बहन जी के पास गए थे टिकट मांगने। मैं भी गया था सदर से टिकट मांगने, खुदा न खास्ता नहीं मिला। तो 2010 में मैं गया गोरखपुर मंदिर में, योगी महंत आदित्यनाथ जी क्या मुख्यमंत्री जी उस समय नहीं थे, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। मेरे साथ प्रदीप वर्मा, हिंदू विवानी का मेरे घर का लड़का है, वही लिवाक गया, कहे क्या बसपा की राजनीति करते हो, आओ भाजपा की राजनीति करो, हिंदू की राजनीति करो। तो मैं उसी समय से मन बदल दिया। और उसके बाद मेरे घर पे 2014 में हरि नारायण राजभर बेलथरा रोड हमारा ननिहाल है, वो आए, कहे कि हमारे चुनाव में लगिए और जिताइए और आइए अपने घर वापसी आइए। मेरे बाप दादा जनसंघ से रहे, मेरे दादा चंद्रदेव प्रसाद कई बार जनसंघ से चुनाव लड़े, मेंबर हुआ करते थे। जब 7 लोग मऊ में मेंबर हुआ करते थे और मेंबर लोग ही चेयरमैन चुना करते थे, तो गोपाल खंडेवाल को चुना जाता था, मुन्नू बाबू को चुना जाता था, फिर हबीबुल्ला जी को चुना जाता था। उस समय से मेरा परिवार जनसंघ से रहा है। नहीं, एक बात अभी आपने जो बताया तो ब्रह्मानंद पांडे का भी आपने नाम लिया जी, ब्लैकमेलिंग वाली बात आपको स्पष्ट करें। ये जैनिल यादव हमको कई बार फ़ोन किया है, उसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये भरतलाल लाही का जो लड़का है, अक्सर ये गोला बाजार और हमारे कार्यकर्ताओं से कहता था कि राजीव जौहरी के खिलाफ मैं बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ, बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ। ये जून की बात है, और जून में न जाके अभी ये 6 अक्टूबर को इन्होंने अपना बम फोड़ दिया, जिससे राजीव जौहरी को सदर विधानसभा का टिकट न मिले, ये चुनाव न लड़ पाए, शहर में इनकी इमेज खत्म हो जाए। इस प्रकार से इन लोगों ने साजिश करके मेरे साथ ये साजिश करके घटना घटी है। यानी आपका कहना है कि ये ताज़ी वीडियो है, पुरानी वीडियो नहीं है, ये ताज़ी वीडियो है। कौन सी वीडियो? नई वीडियो, मतलब जो ये आपके साथ हुआ, ये जून की बात है। जून की बात? हाँ, जून की बात है। 4 महीना से हमको बोले 4 महीने से कि हम मिटा देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जैनिल यादव ने कहा कि सब हटवा देंगे, सब करवा देंगे, सब मेरे जानने वाले हैं। ये जैनिल यादव 24 घंटा विजय राजभर के साथ रहता है, उनके साथ चलता फिरता है, गाड़ी में बैठता है, आप लोग पता कर सकते हैं। यानी कि ये आपके कहने का मतलब जो षड्यंत्र चल रहा है इसमें विधायक विजय राजभर का आप हाथ मानते हैं, मास्टरमाइंड उन्हीं को आप मानते हैं? जब उनके साथ 24 घंटा रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है तो जाहिर सी बात है साजिश में वो शामिल हो सकते हैं। नहीं तो क्यों उनके साथ ऐसे व्यक्ति रहते हैं? एक विधायक है, माननीय है, इस तरीके से क्यों करेंगे? जिन पत्रकारों अरे उन विधायक जी की क्या बात करते हैं? चुनाव लड़ रहे थे, वो कुछ नहीं थे, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। योगी जी का कार्यक्रम था कोपागंज में भाई साहब, हैं, और उसमें उपेंद्र शुक्ला भगवान को पधार गए, हमारे राजनीतिक गुरु थे, गोरखपुर के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि जौहरी जी आप पूरा मंच और ये कुर्सी की व्यवस्था करा दीजिए, सब पैसा लगा दीजिए, हिसाब दीजिएगा, हम देंगे। मैं 5 लाख रुपया से ऊपर विजय राजभर के चुनाव में लगाया कोपागंज में। और मुझको जब पैसा लेना था तो दुर्ग विजय राय यही जिलाध्यक्ष थे, उनसे पूछ लीजिएगा। और वहीं शुक्ला जी भी थे, कहे कि पैसा घट गया है जौहरी जी,
और आप मन को बड़ा करिए। हम करिए ठीक है गुरुजी, मैं अपने मन को बड़ा कर ले रहा हूँ। 5 लाख रुपया से अगर विजय राजभर की जीत भी हो गई तो मुझे यही खुशी है। लेकिन वही विजय राजभर यहीं बगल में मेरा मकान बन रहा है, देख लीजिए, 1 फुट आगे बढ़ के बनवा दिया है और मेरे खिलाफ राम सिंह दरोगा को बोले कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा, नहीं तो राजू जौहरी को पकड़ के थाने में बंद कर। अच्छा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र सिंह जी से जाके मिला और इन लोग को डांटे, तब जाके मामला सही हुआ। इधर रास्ता खोल रहे थे, बारजा निकाल रहे थे, सब बंद हो गया। देख लीजिए यही है बगल में, अभी भी काम। देख लीजिए यहाँ कोई अतिक्रमण, आगे की ज़मीन हमारी है, लेकिन विजय राजभर सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ अपने पैड पर लिख के दिए हैं अपने नाम से। आज भी जाएंगे तो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ वो इनके नाम की वो डायरी मिलेगी कि राजू जौहरी को प्रताड़ित किया जाए। अब ये बताइए, इतना मेरे करने के बाद इनके चुनाव में दिन रात एक अपना गाड़ी घोड़ा, अपना कार्यकर्ता, अपना तेल पानी रात दिन एक कर मैं चलाऊँ किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता से। आज तक कोई एक दाग लगाने वाला नहीं है। पत्रकारों को नाम बता रहा था जी, कुछ पत्रकारों को नाम आप बता रहे थे, क्या है? हो ब्रह्मानंद हमको इसके पहले जब बहुजन समाज पार्टी से मैं टिकट मांगने गया था तो मैं बहन जी के बहुत करीब पहुंच गया था। हमेशा कहती थी कि नहीं तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम्हारी चिंता करेंगे। मेरे साथ बहन जी के साथ फोटो भी हैं बहुत सारे। जब मैं चूँकि था 5 साल तो जाहिर सी बात है बहन जी से उस समय तो कोई मिल नहीं पाता था, पास नहीं जाता था। मैं तो उनके जाके बगल में बैठता था। ऐसा फोटो है मेरे पास। लेकिन उस समय भी ब्रह्मानंद मेरे खिलाफ 20 दिन तक अपने वो 2 रुपया वाला अखबार जो कोई पढ़ता नहीं है उसमें रोज छापते थे कि राजू जौहरी के यहाँ लोग सीओ और कोतवाल आते हैं, पहले नतमस्तक होते हैं बसपा सरकार में, तब जाके अपने ड्यूटी पे जाते हैं। राजू जौहरी के यहाँ माफिया बैठते हैं, सरगना। क्या मैं एक व्यापारी हूँ, एक बनिया हूँ? आज तक आपने सुना है मैं किसी से गुंडाई किया हूँ या मारा पीटी किया हूँ? रहा सवाल 2005 की दंगे की, भाई साहब जी यहीं पे हैं, देखिए इस मोहल्ले के भी लोग हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग हैं। अनिल जायसवाल जी हैं, चौहान जी हैं, सूरज चौहान जी हैं। यहाँ मुख्तार के अंसारी के जितने वो शूटर थे काला काला पहन के सब घेर लिए थे। गोपाल दुबे हमारे घर से ब्राह्मण थे, अगरबत्ती बेचते थे घूम घूम के, और हमारे घर पे उनका सड़क पे घर था तो मेरे घर पे आ गए थे और चाय पी के कहे कि जाए हम अपना दरवाजा देखने, ठीक ठाक है। ऊपर से गोली मार दिया गया, मर गए। और मैं ऐसे ही चौकी था, उठा के मेरा लाइसेंसी बंदूक है, 153 गोली फायरिंग करके पूरे शहर के लोगों को बचाने का काम किया हूँ। केवल एक वो जो किराने वाला है, क्या नाम है, सुरेंद्र गुप्ता की दुकान में नहीं बचा पाया चूँकि आगे था। और वहीं वो LIC बिल्डिंग के वो मालिक है राजेंद्र खंडवाल, आज भी जाके देखिए उनके घरों में हजारों गोलियां चली हैं। हम लोग मतलब हजारों गोलियां, चाइना की 3 दिन तक पुलिस नहीं आई थी, चाइना की गोली बटे। मेरी माँ को गोली लग गई भाई साहब, मेरी माँ को गोली लग गई, जो और जगह से गोली निकल गई। लेकिन आज भी छर्रा एक यहाँ और एक यहाँ, मेरी माँ को 4थे मंजिल पर लगी थी और आज भी हैं। उनको 25,000 का चेक भी मिला था जो घायलों को, और 2 लाख रुपया मिला था गोपाल दुबे के लड़के को। और लोगों को जिसे छेद हो गया था, पैर में गोली निकल गई थी, मैंने बचाने का काम किया था। नहीं तो एक भी बनिया और व्यापारी और इस रोड के जितने भी व्यापारी हैं, किसी की दुकान बचती नहीं, सब खत्म हो जाता। मैंने हवाई फायरिंग करके उनको अंदर घुसने नहीं दिया। 153 गोली थी, 153 गोली 3 दिन तक पुलिस नहीं आई थी, मैंने चला के उसको बचाने का काम किया था। टारगेट क्यों किया गया जी? मैं देखिए यहाँ पे 1.25 लाख बनिया वोटर हैं सदर विधानसभा में जी, ये आप पता कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ वैश्य बनिया पिछड़ा है, 1.25 लाख वोटर हैं। और मैं प्रमुख दावेदार हूँ यहाँ का विधानसभा सदर का। 1980 के बाद कभी भाजपा यहाँ से भाजपा का सदर से कोई विधायक नहीं चुना गया, इसलिए मैं उसमें लगा कि मैं एक विधायक हो जाऊंगा तो एक मजबूती, एक पावर हो जाएगा, अपने लोगों की समस्या को मैं दूर कर सकूंगा, मऊ के विकास की गंगा को बहाऊंगा। इसीलिए मैं लगा रहा। नहीं तो मैं भी, मेरे 6 भाई हैं, 5 लोग हैं, ज्वेलरी की दुकान खोलते हैं, सब लोग लाखों लाखों कमाते हैं। मैं भी दुकान खोल के आज लाखों रुपया कमाया होता, लेकिन आज 25 साल से मैं राजनीति और सेवा भाव में रहता हूं। क्या लग रहा है कि अब आपको भाजपा टिकट देगी? अब ये तो भाई पार्टी का काम है और पार्टी के प्रमुख लोगों का काम है। विचार कहा कि पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी।
तो विजय राजभर की अपनी मंशा है। विजय राजभर भाई किसी को चाहे निकलवा सकते हैं, किसी को इस समय पावर में है। अब किस तरह की आप कार्रवाई करा रहे हैं जिन लोगों ने ऐसा काम किया है? जिन लोगों ने काम किया है उसको मैंने कप्तान साहब को दिया है, सीओ साहब ने सबको नोटिस की कार्रवाई की है। और उसके बाद नोटिस कार्रवाई के बाद उनके पास आज मैं सीओ साहब के पास गया था। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, 1 बजे के बाद फ़ोन करिएगा। मैं उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को लिख के दे दिया हूँ। इंस्पेक्टर साहब को उन्होंने अपने यहाँ से लिख के दे दिया है कार्रवाई करने के लिए, यानी कार्रवाई मतलब FIR करने के लिए। और उन्होंने तो मैंने सीओ साहब से कहा है यार कि सीओ साहब उसमें इंस्पेक्टर साहब को कह दीजिए कि हुआ या नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि 1 बजे के बाद फ़ोन करिए। मैंने उसके बाद अभी तक फ़ोन किया नहीं है। आप लोग भी उनसे पूछ सकते हैं, ये मेरी आज वार्ता आपसे कितने लोग पैसा मांगे? हमारे पास कुछ लोग का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, बिना नंबर के आया था। नेचर के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से ब्रह्मानंद पांडे ज़्यादा हमको टार्चर किए। फिर एक वो मैं नाम लिखा था भाई, फिर ये जैनिल यादव तो हमको कई बार सबसे ज़्यादा शुरू से ही, ये जैनिल यादव की यहाँ से ही पूरी कहानी से शुरू हुई है। नहीं तो जैनिल यादव भाजपा में पहले युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था, जी अध्यक्ष था, और अब नहीं है। वो वही उस महिला से कांटेक्ट उसी का था, उसी ने मेरे ऊपर फॉरवर्ड करा के बात कराया। जिस प्रकार से वो बात करता था, जौहरी जी मेरी चिंता करिए, ये है वो है, हम कह रहे रखिए भाई, हमको ये सब बात नहीं करनी है। फिर दोबारा एक दिन फ़ोन किया कि अरे मेरा जन्मदिन है, हम आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं और आपसे भी कुछ चिंता हमारी करिए, हाँ सब कुछ ठीक करा देंगे, हम सब हटवा देंगे। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये भरत लाल नाई का लड़का जो है, ये आए दिन गोला बाजार में सबसे कहता था कि ऐसा बम फोड़ूंगा कि राजू जौहरी एकदम तो क्या इन लोगों को भी आप कार्रवाई करा रहे हैं? बिल्कुल, ये जांच का विषय है, ये तो मैंने दे दिया, इसकी जांच चल रही है, सीओ साहब कर रहे हैं। कितने लोग लगभग कितने लोगों पे? हमको जहाँ तक अंदाज है कि 7-8 लोग पे नोटिस गई है, उसकी जांच कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और बाकी सर्विस लांस में वो धनंजय कनौजिया जी हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन इस तरीके से एक साजिश करता है, ये तुच्छ राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम नहीं करना। 49 साल का उम्र हो गया, कोई दाग लगाने वाला नहीं है। मैं गरीबों की हमेशा मदद करने वाला, राहगीरों की मदद करने वाला, कोरोना काल में इतना मास्क बांटने वाला, सबको भोजन बंटवाने वाला, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर लांछन लगाता है तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। आपने पत्रकारों पर भी पानी आ गया, उसका क्या कारण? मैं पत्रकार जान के नहीं किया हूं। जो लोग मुझको फ़ोन किए हैं और जो सर्विस लांस के जरिए नंबर मिला है, मैं उन्हीं के ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं दिया हूं, वो जांच करके वो सर्विस लांस के जरिए जो नाम आया है अब तक, उनके ऊपर एप्लीकेशन और नोटिस गई है। ये सीओ साहब का जांच का विषय है, मैं पर्सनली किसी को कहा नहीं। थैंक यू। चले ठीक, बहुत